An introduction of psychology. Society is created by people and it also provides space to those who create it. In day-to-day life, people think about human society in general and of society in which they live. In particular, Renaissance and Industrial Revolution adopted a traditional basis of construction of human society and restructured it by focusing upon a new value system. What binds the people together? What are the process keep people in society intently? Who does society survives? There are matters of the construction of society, which is in fact a web of social relation. The motivation of psychologists to think in disciplined way about the structure and process of society. अब कहते हैं कि सोसाइटी में कैसे रहना है ना, कैसे मेल मिलाप करना है, कैसे वो जो है साथ मिल के रहना है। ठीक है, ये चीजें जो है हमें हमें सिखाई जाती है ड्यू टू टाइम। मतलब कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम मिलता है बीतता है, वैसे वैसे ही हमें जो है वो चीजें जो है वो सिखाई जाती हैं। In this lesson, we will discuss the meaning of psychology. That is definition Ma'am, aspects. sociology. हाँ सॉरी, साइकोलॉजी नहीं, अच्छा, that is Sociology. hmm, that is definitional aspects, the nature of so sociology, that is its a character emerging out of the characteristics of social relatives and subject matter of sociology, that is the topics which we study in sociology. अब कहते हैं कि हाँ हम क्या क्या जो है पहले तो सोशोलॉजी का मतलब समझेंगे, सोशोलॉजी के बारे में समझेंगे एंड ऑल वो हम आगे समझेंगे। ये नेक्स्ट पहला है कि व्हाट इज सोशोलॉजी। सोशोलॉजी जो है वो होती क्या है। अगर सोशोलॉजी में आपको ऐसे ही बताऊं कि क्या होती है, इसको हम मेनली थ्योरी से डिफाइन करते हैं कि जो थ्योरी होती है ना, कि ह्यूमंस के बारे में जो बताया गया, ह्यूमंस की साइंस के बारे में बताया गया, एक सोसाइटी के बारे में बताया गया, उसको बोलते हैं सोशोलॉजी। ठीक है। Austin Comte was the first scholar to use the word sociology in order to refer to the science of human association. कहते हैं ये ओस्टो कॉमेट जो है पहला स्कॉलर था, पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने ये वर्ड यूज किया था, जिसका मतलब था कि साइंस ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। The word sociology was derived from Latin word "socius", associations, and Greek word "logos", theory, denoted the theory of science of human association society. Committed wished to establish a science of society what would help to reveal social law, which be believed control developed and change. Herbert Spencer developed his systematic study of society and frankly adopted the word psychology. कहते हैं वही जो मैंने आपको बताया कि हाँ साइकोलॉजी जो है हमें बताया गया कि हाँ एक सोसाइटी के बारे में बताती है। सबसे पहली बात कि हाँ इसमें क्या डेवलपमेंट आई है, क्या चेंज हुआ उसमें, वो बताया जाता है। उसकी theory होता है। फिर उसके बाद में जो है हर्बर्ट स्पेंसर जो है इन्होंने डेवलप की।
ठीक है, इन्होंने स्टडी की सोसाइटी के बारे में और फिर इन्होंने वर्ड जो है वो जोड़ा सोशियोलॉजी कि उसका मतलब कि सोसाइटी से जो लिंक करता है हमें वो है उसको बोलेंगे सोच उसको ओके मैम, बोलेंगे ये जो द वर्ड सोशियोलॉजी वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द, ये फ्रॉम कौन से, मतलब ये है इसका आंसर, क्या है ये मैम? एक मेरे बार आप यहाँ से यहाँ तक मुझे बता दो। मतलब इसका बोला गया है कि हाँ जो ये सोशियोलॉजी वर्ड है ये सोशल वर्ड से बना है शो सोशियल सोशियल सोशियस, ओके। जिसका मतलब थ्योरी होता है और मैम ये वाला क्या बताया गया था यहाँ पे? लॉगस मतलब मैं आपको इजी रुको जैसे ये वर्ड है ना जी मैम। वर्ड जो है ये बना गया है सोशियस प्लस लॉगस जी ये वर्ड इससे बना गया सिंपल लैंग्वेज में ये चीज जो है ये इस पैराग्राफ में बताई गई है अगर पेपर में लिखना है तो ये लिखने की लोड़ ही नहीं है इतना सारा आप ये इक्वल्स टू ये लिख दोगे ना प्लस करके ये और यहाँ वर्ड है ना लोगस तो बात सेम ही है चाहे ये लाइन पूरी मत लिखो ओके, बट मैम इसका मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यही होता है थ्योरी मतलब इसका है कि ये जो है सोशियोलॉजी वर्ड जो है ये दो वर्ड से बना गया पहला है सोशियस और दूसरा है लोगस जिसका मतलब होता है थ्योरी हम्म। और दूसरा इससे? हाँ जी ओके, ठीक है। फिर आगे sociology is quite simply a way of studying people. Sociologists want to know why people behave the way they do, why they form group, why they go war, why they worship, marry, vote, as such things happen when people interact with each other. Thus, sociology can be defined as scientific study of social relation, institution, and society. अब कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो अगर हम समझे वो है क्या तो वो है कि हम जो लोगों को जाने उनके बारे में जाने स्टडी करें लोगों के बारे में कहते हैं अब लोगों के बारे में जानना मतलब कि उनकी हरकतें जानना कि वो शादी क्यों करते हैं वो वर्शिप मतलब कि पूजा पाठ वो क्यों करते हैं वो लड़ाई वार क्यों करते हैं वोट क्यों करते हैं ठीक है जो ये सब चीजें जो है वो कैसे होती है तो ये सब जो है जाना सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी कहते सोशियोलॉजी में ये होता है कि पीपल जो है वो इंटरेक्ट करता है इंसान जो है एक सोसाइटी एक इंस्टीट्यूशन रिलेशन है ना मतलब कि अलग अलग धर्मों से वाले लोगों से इंटरेक्ट करेगा वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन सोसाइटी से जो है वो इंटरेक्ट करेगा various definitions of sociology have been offered by sociologists अब सोशियोलॉजिस्ट मतलब कि जिन्होंने स्टडी की है सारी सोसाइटी के बारे में लोगों के बारे में तो वो कहते हैं अब वो क्या कहते हैं पिल्ला ऑस्टर कॉमेट dealt with the problem of defining sociology as a discipline and delineating its nature अब ये पिल्ला है सोशियोलॉजिस्ट
जो कहता है कि जब कोई इंसान जो है वो शांति से अपने मन को शांत सा करके नेचर की तरफ ध्यान दे, उसको बोलते हैं। फिर बाद में द लेटर सोशियोलॉजिस्ट फोकस एलिब्रेटिंग ऑन द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसके बाद में और सोशलिस्ट और इंसान और लोग आए, उन्होंने और स्टडी की, तो वो कहते हैं, उन्होंने जो स्टडी की उन्होंने बोला होब हाउस एक्सप्लेन हाउ सोशियोलॉजी स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड्स। कहते हैं होब हाउस जो आए वो दूसरे सोशियोलॉजिस्ट आए, वो कहते कि जब हम ह्यूमन माइंड को, एक आदमी एक पर्सन के माइंड को पढ़ सके, है ना, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे आगे। पार्क एंड बग्स believe that sociology is the science of collective behavior। वो दोनों कहते हैं कि सोशियोलॉजी वो है कि जो एक आदमी का बिहेवियर बताए। However, in mine, Durkee was more precise, and he said the sociology is a study of social phenomena। तो वो कहते हैं कि जिसे स्टडी की जाए सोशल फिनोमिना को, उसको बोलते हैं। अब सोशल फिनोमिना इन द सेंस कि हाँ आपका कैसे रहना सहना है एंड ऑल, ये चीजें। Then Max Heiber defines sociology in a different way. He says that human activities are oriented to some action. Actions aim at the which fulfills objectives. Individuals in the society engage in actions for realization of given goals, interests, actions according to Max Heiber constitute the subject matter of sociology. Right from the origin of sociology to the present day, social actions have been considered as the law of sociology। कहते हैं मैक्स हाइबर जो है वो बताते हैं, वो अलग अलग जो है एग्जाम्पल्स देते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड से जो है बताते हैं। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है ना, ह्यूमन के जो एक्शन है उनसे हमें पता लगता है उनके बारे में कि हाँ उनका मकसद क्या है। एक इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान क्या सोचता है ना, सोसाइटी में रहता है, उसके क्या गोल्स है, वो क्या सोचता है, तो उस बारे में उसकी हरकतों से पता लगता है एंड ऑल। फिर आगे इन ब्रीफ इट मे बी viewed the sociology is the scientific study of the social aspects of human life। Moreover, sociology is the body of knowledge compiled by the scientific method about human interaction। By interaction, we mean reciprocal contact between two or more persons, interstimulation and response। अब कहते हैं कि अब साइंटिफिक वे में अगर ले, मतलब साइंस क्या सोचती है उस वे में ले, तो कहते हैं कि एक बंदे के अंदर कितनी नॉलेज है उसके बारे में, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, और वो किस किस से इंटरेक्ट करता है, किस किस से उसका बिहेवियर क्या है, वो इंटरेक्ट किससे करता है, कि वो कौन से बंदों से, मतलब कि हाँ अच्छे इंसानों से लिंक रखता है, गंदे इंसानों से लिंक करता है, किस से लिंक रखता है अपना, किस इंटरेक्ट करता है, वो सब चीजें। Sociologists therefore are concerned with man or society, with the human group। From these definitions, we gather that sociology is the study of human society and social behavior as well as social relationships and its form। तो कहते हैं सोशोलॉजी जो है वो एक मैन को सोसाइटी में रहना बताती है कि कैसे सोसाइटी में रहना है, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बताती है, और सोशल बिहेवियर कि उसका बिहेवियर क्या है, एक सोसाइटी में उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, कि हाँ मेल मिलाप वाला एंड ऑल, तो उसके सोशल बिहेवियर के बारे में
बताती है। A study of social relationships and its form, कि उसके रिलेशनशिप्स क्या होने चाहिए, उसकी बातचीत, उसका ढंग, एक दूसरे से बात करना, नेबर्स में बात करना, ठीक है, तो वो क्या सब कुछ वो सब बताती है। ब्रीफ का मतलब इन ब्रीफ, ब्रीफ मतलब लंबाई में, कहते हैं कि हम लंबाई में जानेंगे, इन ब्रीफ हम जानेंगे सोशियोलॉजी के बारे में। आगे है इंटरस्टिमुलाइजेशन। इंटरस्टिमुलाइजेशन मतलब कि दो, कि आप जब बंदे से मिलते हो है ना, उसका आप जब आप उससे मिलते हो उसके बारे में आप क्या सोचते हो कि हाँ मिलने के बाद वो, कि वो बंदा कैसे क्या है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिमुलाइजेशन। क्लियर इस पैराग्राफ में कोई डाउट? नो मैम। ओके। Nature क्या sociology क्या? Sociology is a scientific discipline. It is a science in the sense that it involves objective and systematic methods of investigation and evaluation of social reality in the light of empirical evidence and interpretation, but it cannot be directly modeled on. कहते हैं अब sociology भी बड़ी शांतिपूर्वक चीज होती है, और हमें चाहे एक सोसाइटी में रह रहे हैं या कहीं भी हम रह रहे हैं है ना, जो सोसाइटी में रहते हैं हम शांति से रहना चाहिए, नहीं तो ये हमारे पे बहुत प्रभावित भी हो सकती है। नेक्स्ट, the patterns of natural science, because human behavior is different from the world of nature. Among other differences, the subject matter of natural science is relatively static and unchanged, whereas human behavior as a subject matter of sociology is flexible and dynamic. कहते हैं अब हर एक इंसान का जो बिहेवियर है ना, वो अलग अलग है। तो हम ये अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हाँ हम दूसरों के बिहेवियर जो है उनसे कैसे कोप अप करें, उनके साथ कैसे बात करें, कि हाँ अगर उनका बिहेवियर मान लो वो गुस्से वाले हैं और अगर हम आराम से बात करें तो वो भी फिर हम ऐसे आराम से करेंगे चाहे वो जितने मर्जी गुस्से वाले हो। तो ये एक हमारे पे भी डिपेंड करता है कि हम कैसे जो है ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट। मैम ये वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूं? ट्रू फॉल्स है। ओके, करो करो। मैम इसको एक बार आप रीड कर दो, बस फिर मैं बाकी कर दूंगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन यूएसए। मतलब मैम ये तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऊपर आया तो नहीं है, ये नहीं ऊपर तो देखना ये फॉल्स है। और अगस्त कमेंट्स आया इज ही कॉल्ड नहीं है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज ट्रू। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन। ट्रू। Sociology is not the study of human society. False. Human behavior is flexible and मैम ये क्या है? डायनेमिक। डायनामिक। इसका मैम मतलब बता दो एक बार आप मुझे। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन का बिहेवियर है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब कि हर किसी से बातचीत कर लेता है, और डायनेमिक घबराता नहीं है, जिससे मर्जी बात कर लेता है। मैम दोबारा रिपीट कर दो, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी। कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हर किसी से बात कर सकता है, हर किसी से बात कर लेता है, कोई उसको परेशानी वगैरह तो नहीं होती, डायनेमिक तो नहीं होता, परेशान वगैरह तो नहीं होता। होता है मैम, तो ये फॉल्स है। तो ठीक है आपने ठीक बताया। ओके। हम्म। What is science? अब science क्या है? Science refers to the application of objective methods of investigation, reasoning, and logic to develop a body to knowledge about given phenomena.
कि अगर आप किसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि हाँ छानबीन कर रहे हो, ठीक है, उस चीज की लॉजिक ढूंढ रहे हो, उस चीज का रीजन ढूंढ रहे हो कि ये चीज हुई तो क्यों हुई है, तो इसका मतलब कि आप अपने नॉलेज को है वो गेन कर रहे हो, कि जी नॉलेज गेन कर रहे हो आप। अगर आप कोई चीज कर रहे हो है ना, तो ये चीज हुई है तो ये चीज क्यों हुई, कब हुई, उसकी सारी छानबीन कर रहे हो है ना, तो मतलब आप नॉलेज गेन कर रहे हो। जी देयर मैम। आर थ्री गोल्स ऑफ साइंस। अब तीन गोल्स हैं साइंस के, कौन कौन से? द फर्स्ट इज टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपेंस। पहला, कि कुछ कोई चीज अगर हुई है तो वो क्यों हुई है। जी सेकंड इज टू मेक generalization, that is to go beyond the individual cases and make statements that apply to collectively, कि आप गहराई में जाके जो है वो जानो और उसके बारे में जो है छानबीन करो और सही करो, रिजल्ट फाइंड करो। थर्ड इज टू प्रिडिक्ट, आजमाना, टू स्पेसिफाई, आजमाना एक पर्टिकुलर जगह पे, जी मैम। व्हाट इन द लाइट ऑफ अवेलेबल स्टॉक ऑफ नॉलेज, कि आजमाना कि हाँ आपको आपकी नॉलेज जो है फ्यूचर में कितना काम करवाएगी, कितना आपके लिए अच्छे रहेगी नॉलेज, है ना, कि हाँ आपको फ्यूचर में कितना काम जो है आएगी नॉलेज, वो आजमाना। The जी idea of scientific research is to acquire objective knowledge free of bias and prejudice. That this is why instance of psychology is to achieve natural science. The proper method of science is to have constant test of exploratory propositions of matching them against facts where whether obtained experimentally and empirically. In this context, sociology is the science because of fulfills the basic requirements of objective and rational knowledge of social realities and applies scientific method. Johnson viewed the psychology as the same as some extent has the forming characters of the science. अब कहते हैं कि जो साइंस जो है ना, वैसे ही साइकोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में बिहेव करती है कि हाँ क्या चीज जो है वो नेचुरल हो रही है, नेचुरली हो रही है, जो बिना जोर जबरदस्ती के नेचुरल चीज जो हो रही है वो। बाकी जॉनसन जो है वो उन्होंने सोशोलॉजी को आजमाया, वो कहते हैं सोशोलॉजी में ये चीजें हैं वो होनी चाहिए। और कौन सी चीजें वो नीचे बोली गई है, इट इज थियोरेटिकल, कि ये ओ ये क्या हो गया? थ्योरेटिकल है कि ये थ्योरेटिकल का मतलब कि ये थ्योरेटिकल है, ये आजमाया आजमून गया है कि हाँ ये सच भी देखा गया। It attempts to summarize complex observations in abstract, logically related proposition which purport to explain causal relations in the subject matter. Its main aim is to interpret and to interrelate psychological data in order to explain the nature of social phenomena and to produce hypotheses whose final validity can be checked by future empirical research। कहते हैं कि जब कोई चीज कोई रिलेशन जानना, ठीक है, उसके बारे में पूरी छानबीन करना, ठीक है, और वो जो है रिसर्च जो है वो फ्यूचर में भी काम आती ही है, कि छानबीन करना कि हाँ जैसे इसका इसके साथ क्या रिलेशन है किसी भी चीज का, तो वो आगे सेकंड।
it is empirical. It is based on observation and reasoning, not and supernatural spectral relations, and the results are not speculate. It is early stage of the creative work. All scientists speculate, of course, but at least they submit their speculations to the test of fact before analyzing them as scientific discoveries. All aspects of psychological knowledge are subject to evaluation made about social behavior or can be put to test for empirical evidence. अब कहते हैं कि आप किसी चीज को पहले ऑब्जर्व करते हो, पहले उस मतलब कि जैसे कोई चीज की आपने, फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ मैंने ये चीज सही की या नहीं सही की। अगर मैंने नहीं सही की तो क्या क्या गलतियां की, क्या क्या कमियां थी। ठीक है, और फिर क्या करोगे, उस चीज को जो है आप सुधारने की कोशिश करोगे। तो ये आपको क्या मदद करेगा, नॉलेज मदद करेगा कि आपको सिखाएगा कि हाँ हमने कैसे उठना बैठना है, हमने कैसे रहना सहना है। तो वो इस चीज में भी आपकी मदद करेगा, सोशल बिहेवियर में भी आपकी मदद करेगा। Okay, third point, it is cumulative. Psychological theories are built upon one another, extended and refining the older ones and producing the new ones. As such, theoretical integration becomes a goal in the constructions of psychological formulations. The psychology is cumulative. अब कहते हैं कि जो थ्योरी है एक साइकोलॉजी की, चाहे वो पुरानी हो चाहे न्यू हो, नो मैटर, पर जो उसका गोल होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। चाहे आप पुराना जो है मतलब कि पुराना वे जो है वो आजमा रहे हो, चाहे न्यू वे आजमा रहे हो। ठीक है, मान लो अब मैथ्स का कोई सम हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम कोई न्यू मेथड आया, चाहे वो न्यू मेथड आजमा लो, चाहे वो पुराना वाला मेथड आजमा लो, फॉर्मूला आजमा लो, आंसर जो है आपको सेम ही आना चाहिए। ठीक है, चाहे पुराना वाले मेथड फॉर्मूले से कर लो, चाहे न्यू वाले फॉर्मूले से कर लो। तो वैसे ही चाहे आप ओल्डर वन कर लो चाहे न्यू वन जो है वो चीजें कर लो, बट आपका जो गोल है वो गोल तक आपको पहुंचना ही चाहिए। जी मैम। आगे फोर्थ पॉइंट है, इट इज नॉट एथिकल। कि ये एथिकल ये जरूरी नहीं है। Sociologists do not ask whether particular social actions are good or bad. They seek merely to explain them. It addresses issues. Study of human relation is the prime consideration of psychology. In the concept Maurice Ginberg observes that ethical problems should be dealt with neutrality, objectively, and relationship based on through knowledge of the situation alone and ensure scientist status to discipline of psychology. अब कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हाँ हमें हर एक गुड काम करो, आप बैड काम करो, उसको कुछ करते हो तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि हाँ हम ये चीज क्यों कर रहे हैं। नहीं, आप अपने लिए कर रहे हो। अगर मान लो आपने कोई काम है जैसे कि आपने सही किया पर दूसरों की नजर में वो बुरा काम है, पर जी हाँ मैम। भगवान को पता है, आपको पता है कि वो काम सही है, तो बस ठीक है वो बात ठीक है। दूसरा क्या सोच रहा है आपको उससे लेना देना नहीं रखना चाहिए। ठीक है, यही जो है ये ह्यूमन रिलेशन होते हैं साइकोलॉजी में कि हाँ आपको ये चीज करना चाहिए। आगे है मोरिस जिसबर्न, ये कहते हैं इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो है न्यूरलिटी ऑब्जेक्टिवली एंड रैशनैलिटी, कि हाँ क्या न्यूट्रल मतलब कि ना उछल कूद करना कि हाँ आपके पास पैसा बहुत है आप उछली जा रहे हो, या आप बहुत गरीब हो तब भी आप बोल जा रहे हो मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ। मतलब सिंपल रहना ना, मतलब कि किसी को ये इतना ज्यादा शोबाजी नहीं करनी।
ऑब्जेक्टिव, हाँ आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आप चाहते हो चीज वो करो, उस पर ध्यान रखो। रैशनैलिटी, कि जो आप नॉलेज जितनी गेन करना चाहते हो, जो आपके लिए जरूरी है, उसको गेन करने की कोशिश करो। तो in all these respects, psychology is far from having reached perfection, but is very safe. तो कहते हैं कि चाहे सोशोलॉजी बहुत दूर तक की है, कि हाँ बहुत दूर तक की है, बट हाँ हमने इसको अगर अच्छे से समझ लिया तो हमें सोसाइटी में रहना सहना, हमें काफी चीजों की जो है नॉलेज वो मिलेगी। जी क्लियर ये टॉपिक? जी। तो बाकी अब फिर हम कल करते हैं ऑफ पर्सपेक्टिव। Sociological perspectives are broad assumptions about society and social behavior that provide a viewpoint for the study of specific problems. अब ये sociology और practice जो है, perspectives, ये क्या है? इसमें हमें बताया जाता है, ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हमें प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं। किसकी? एक सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और उस सोसाइटी के बिहेवियर की प्रॉब्लम्स, कि सोसाइटी में की प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, जहाँ सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको दूसरे लोगों के बिहेवियर से क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज के बारे में इसमें बताया गया है। देयर आर टू मेन डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजी। इसमें दो, इसकी आगे दो टाइप्स हैं। These are positivist, the traditional scientific perspective, and phenomenology, which can be described as less scientist, in that some researchers reject the idea of building theories by the application of scientific method, preferring to use more interpretative method. अब इसकी जो दो सेकंड जो है वो है फेनोमोलॉजी। अब पॉजिटिविस्ट का मतलब होता है कि जिसमें हमारे ट्रेडिशनल के बारे में बताया जाए एक सोसाइटी में। एग्जाम्पल की जैसे कि एक सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा? पॉजिटिविस्ट में। जिधर भी आपको ट्रेडिशन के बारे में बताया जाए वो आ जाएगा पॉजिटिव में। आगे है फेनोमोलॉजी। फेनोमोलॉजी में आ जाएगा जिसको हम डिफाइन करते हैं लेस साइंटिफिक से। लेस साइंटिफिक मतलब कि एक सोसाइटी में हमने कैसे उठना बैठना है ना, जहाँ हमने कोई चीज करनी है तो वो कैसे करनी है। चाहे हमने कोई एक बिल्डिंग बनना, घर बनाना है, जा उसके लिए क्या कुछ चाहिए हमें, क्या लॉ लॉ में हाँ इतनी जगह हमारी तो इसमें ही हम बना सकते हैं और नहीं के बना सकते हम, मतलब क्या कंडीशंस है ना, वो सब कुछ देख के काम करना, वो है फेनोमोलॉजी। मतलब कि फेनोमोलॉजी में आ जाएगा कि सोसाइटी के बारे में, और पॉजिटिविस्ट में आ जाएगा उसके बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर इन द सेंस कि वो ट्रेडिशन के बारे में, कि हाँ अलग अलग जैसे रिलीजन के रहते हैं, या उन सबका अलग अलग खाना पीना है, कहीं वेजिटेरियन है कहीं नॉन वेजिटेरियन है, तो ये चीजें आ जाएंगी। फिर आगे बोलते हैं इन सोशोलॉजी एज इन अदर डिसिप्लिन्स देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग इवेंट्स। We do not ordinarily stop to think that one or the more of the above psychological perspectives operate all through in our day-to-day life and behavior. कहते हैं अब हम देखेंगे कि जो ये इनका प्रभाव है, मतलब कि एक सोसाइटी के बिहेवियर का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो हमारे पे पड़ेगा अलग अलग तरीके से। कि आज जैसे मे बी किसी का बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है, तो फिर उस अकॉर्डिंग इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब अलग अलग हर किसी का बिहेवियर अपने तरीके से है, हर किसी का अलग अलग बिहेवियर है। तो हम डे टू डे जो अपनी लाइफ है उसमें ये चेंजेस देखते हैं कि हाँ क्या कुछ सोसाइटी में हो रहा है, क्या
changes हो रहे हैं। ठीक है, ये सोशियोलॉजी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। क्लियर है? जी मैम। पॉजिटिविज्म। अब ये पॉजिटिविज्म क्या है? Positivism is the traditional method of psychology which is generally associated with Auguste Comte. Comte's emphasis on reporting of social facts is like what we find in natural science, where accuracy and objectivity is understanding and analysis are core characteristics. Logic is recording of facts in an added element in scientific method. पॉजिटिविज्म इज ये एक ट्रेडिशनल मेथड है सोशियोलॉजी का, जिसमें कि इसमें भी एग्जांपल, पॉजिटिविज्म के अंदर भी एग्जांपल आ सकती है आपके ट्रेडिशन की, चाहे वो रिलीजन के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी खाने पीने के रिगार्डिंग हो। ठीक है, तो ये पॉजिटिविज्म जो वर्ड है, ये किसने बोला जाए, कौन लेके आया इस दुनिया में? वो ऑस्टर कमिटी थे, वो लेके आए थे। ये कहते हैं फिर, या ये अपने व्यूज जो है वो बताते हैं, ये मतलब कि इनके बिहाफ पे पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि हम जैसे कि जो नेचुरल साइंस है उसको हम समझे और उसको अपनाएं। नेचुरल साइंस इन द सेंस, जैसे कि हम रेडीमेड मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, बट ये कहते हैं कि नहीं, हम नेचुरल साइंस को पढ़ेंगे। नेचुरल साइंस इन द सेंस, जो ये जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक जो है, ये मेडिसिन अगर हम लें तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है और उसका प्रभाव हम ज्यादा अच्छा देखेंगे दूसरी मेडिसिन से, कि वो ना हमें कुछ इफेक्ट करेंगी और पता है कि सेफ भी है। इनके कहने का मतलब कि नेचुरल साइंस जो है ना, नेचुरल साइंस को हम समझे और उसको हम एनालाइज करें, अपने जीवन में उसको लेके आए। Logic is recording of fact is an added element in scientific method. It has contributed to knowledge based on scientific research. तो अब ये बोलते हैं कि लॉजिक इज रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स इन एडिड एलिमेंट इन साइंटिफिक। कहते हैं अब चाहे हम साइंटिफिक, अगर हम कोई साइंस की बात करें है ना, तो उसमें हमें लॉजिक चाहिए होता है कि जो भी चीज हो रही है तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं साइंटिफिक, हम तब भी बोलेंगे अगर हाँ कि ये ऐसे नहीं हो रहा, कोई जादू नहीं कर रहा, ये इसके पीछे साइंस है और ये साइंस है, मतलब लॉजिक लगा हुआ साइंस का, तो इसलिए ये चीज हो गया। तो बट जो कमिटी है वो उन्होंने बोला कि ये नॉलेज लेना, ये मैं ये नहीं कहता कि नॉलेज लेना खराब है साइंस के रिगार्डिंग। नॉलेज आप लो साइंस की, पर आयुर्वेद जो है, जो नेचुरल साइंस है, उसको मत भूलो। Verification and validation of collecting facts, including opinions, attitudes, and faiths, are the basis of understanding and analysis. कहते हैं कि उस आयुर्वेद, वो नेचुरल साइंस को समझो, उसको वेरिफिकेशन करो, उसको आजमाओ, और उसके जो फैक्ट्स हैं, मतलब कि वो जो जड़ी जो है वो किस काम के लिए बनी है ना, और उसको आजमाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो उसको लो, और फिर अगर लेने के बाद फिर अपना ओपिनियन बताओ। ओपिनियन इन द सेंस अपना बताओ कि हाँ, इसको लेके आपको कैसा लगा, कि मैं इतनी जल्दी ये ठीक हो गया, ये मुझे कुछ साइड इफेक्ट नहीं की, ये सब बताओ। और एटीट्यूड्स एंड फेथ ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंड, कहते हैं, और इस पे फिर विश्वास रखो, कि हाँ, फिर ही आपको विश्वास रहेगा। जब वो आप मेडिसिन आयुर्वेदिक की लोगे तभी आपको विश्वास होगा उस पे, और फिर आप समझोगे उसकी वैल्यू। Such a method is universal in the application and execution. कहता है ये ही जो है, ये यूनिवर्स में पूरी, मतलब कि पूरी दुनिया ही ये चीज आजमाए, और वो उसको पता है कि हाँ, हम फर्क जो है महसूस कर रहे हैं।
Positivism stresses the need of neutrality and objective in research, is based on attempt to emulate the methods of natural science. तो कहते हैं पॉजिटिज्म जो है वो जो स्ट्रेस है उसको खत्म करने में हमारी हेल्प भी करती है। और ये चीज रिसर्च में भी पाई गई है कि अगर आप नेचुरल साइंस में योगा भी आ जाएगी, योगा एक्सरसाइज वगैरह, कि अगर आप वो चीजें करते हो, वो चीजें आजमाते हो, तो न्यूरलिटी कि आप हमेशा ये नहीं कि टेंशन में रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, नहीं, आप न्यूट्रल रहोगे, आराम से आपके शांत रहेगा माइंड, रहेगा शायद आपका। तो कहते हैं अब नेचुरल साइंस के कुछ और भी है पॉइंट्स, वो डिस्कस करते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, सेकंड इज कलेक्शन ऑफ डाटा, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, फोर्थ इज मेथड ऑफ टेस्ट हाइपोथेसिस। ये डिटेल में भी होंगे। आगे है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स, रीटेस्ट इज नेसेसरी, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स रिपोर्ट। मतलब कि कहते हैं पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, पहले सोचो कि हाँ मुझे प्रॉब्लम कौन सी है, ठीक है, उसको ढूंढो। भी जब आपको अपनी प्रॉब्लम दिखेगी, पता लगेगी, तो उसके बारे में जानो, कलेक्शन ऑफ डाटा की उसके बारे में जो है जानो आप। एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, फिर उसको सॉल्व करने की जो है उसको आजमाओ, उसको नेचुरल साइंस से सॉल्व करने की कोशिश करो। मेथड कि उस पे क्या क्या आपको चीज करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, उसको देखो। एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, जब आप ये चीजें देख लो, फिर बाद में जब आप इसका रिजल्ट देखोगे, ठीक है, उसको समझो कि हाँ ये रिजल्ट आया है, तो ये कैसे आया है, मतलब ठीक आया है कि कितनी देर में मुझे फर्क पड़ा है, कितनी देर में मुझे टाइम लगा है। फिर उसको दोबारा अगर हो सके, है ना, अगर ठीक लगी तो उसको दोबारा सॉल्व करके देखो। फिर दोबारा रिजल्ट जो है वो अपना खुद बनाओ, अपना रिपोर्ट जो है खुद बनाओ कि हाँ मैं कितनी देर में ठीक हुआ हूँ। फिर आगे बोला गया implication. The overall implication of positivism is that there is an objective world which is capable of being understood in objective and scientific terms. Within the positivism school of sociology, there are two dominant theoretical perspectives which tend to produce their findings from scientific techniques. They are, अब बोला गया है कि जब आप इम्प्लीमेंट कर देते हो पॉजिटिविज्म, कि जब आप अपनी लाइफ में उस चीज को ले आते हो, है ना, और फिर आपका ध्यान होता है नहीं बस यही मैंने करना है, यही करना है, तो फिर आप वो चीज को कर सकते हो बड़ी आसानी से। कहते कि अगर हम साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई, वो भी चाहे ठीक कर दे हमें, बट कहीं ना कहीं जो है डिफरेंस है ही है इन दोनों के बीच में। और वो क्या क्या हम देखेंगे इनके बीच में, वो आगे पॉइंट्स। द फंक्शनलिस्ट पर perspective. Functional analysis, also known as functionalism, and structure functionalism is rooted in the origin of sociology. कहते हैं हम फंक्शन एनालिज्म किसको बोलते हैं, कि जो फंक्शन जो है, जो स्ट्रक्चर है एक चीज का, मतलब कि जो स्ट्रक्चर है ना, वो क्या फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है उसको समझना। इन द सेंस जैसे कि मैं बोलूँ हर्ट का है ना, जो हमारा हर्ट है वो क्या स्ट्रक्चर है उसका और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कि वो हाँ ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी पे, तो क्या फंक्शन वो जो है करता है, उसको समझना वो चीज को। द फाउंडर्स ऑफ द फंक्शनैलिटीज पर्सपेक्टिव वर हर्बर्ट स्पेंसर एंड एमिले डर्किन। ये दोनों बंदे थे जिन्होंने ये दो शब्द लेके आए, फंक्शनलिस्ट, viewed society as a self-regulating and self-maintaining social system with certain basic needs such as preserving social order, providing for the supply
provide goods and services. Self-regulating, self-maintaining social system, they sustain basic needs such as preserving social order, providing for the supply of goods and services, and protecting the young ones. If these needs are met, they believe that society would remain in balance or equilibrium. In essential, the functionalities perspective focus on the progress of order and stability of the social system. वो कहते हैं कि इन दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया एक सोसाइटी में इन्होंने देखा कि सोसाइटी में सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ मेंटेनिंग होना जो है वो बड़ा जरूरी है मतलब कि सेल्फ रेगुलेटिंग कि ये नहीं आप अपना देखो आप अपना जो कर्तव्य है आपका कर्तव्य जो होना चाहिए एक सोसाइटी के रिगार्डिंग वो जो है आप करो पूरा फिर जो मेंटेनेंस जो होती है जो सोसाइटी को देखना है ना ये नहीं जिम्मेवारी एक जाने की होती है एक पूरी सोसाइटी की होती है तो उसमें कंट्रीब्यूट करो तो फिर वो कहते हैं कि जो सोसाइटी जो है इससे क्या होता है एक बैलेंस बना रहता है सोसाइटी का ये इक्विलिब्रियम का मतलब भी बैलेंस होता है कि बैलेंस जो है बना रहता है सोसाइटी में ऐसे कि अगर अगर आप साथ मिलके करोगे कहने का मतलब ये है कि अगर साथ मिलके करोगे कुछ तो बैलेंस बना रहेगा नहीं तो इनबैलेंस हो जाती है सोसाइटी सेकेंड है द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव द कॉन्फ्लिक्ट theorists stress inequalities and regard society as a system made of individuals and groups are which, which are complicated for scarce resources. कहते हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है ना ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं कई धर्मों के नाम पे लड़ रहे हैं कई लड़ रहे हैं कि इक्वेलिटी नहीं है चलो अब तो तब भी इक्वेलिटी है पहले के टाइम की बात कर रहे हैं कि हाँ तब इक्वेलिटी भी नहीं थी उस टेंशन कारण इक्वेलिटी इन द सेंस मैन और वुमेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो फिर सोसाइटी जो है ध्यान देता था सोसाइटी पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो ये सब चीजें these groups may form analysis or cooperate with one another but underneath the surface harmony lies a basic competitive struggle to gain control over scarce resources कहते हैं तो हर कोई जो है अब कंपटीशन में लगा हुआ है कि हाँ ये साथ वालों ने घर में ये कर लिया तो मैं क्यों ना करूँ ये काम मैं भी करता हूँ कहते हैं कंपटीशन में लगना इज नॉट एन इजी कहते हैं वो अलग बात है बट आप कम से कम अपना तो देख के चलो कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी में ऐसे कॉम्पिटिटिव होना जरूरी नहीं है आपको साथ देना ज्यादा जरूरी है conflict theorists also focus at micro level. In modern society, Karl Marx focused on struggle between the bourgeoisie owners of production and proletariat, those who worked for the owners. अब कार्ल जो मार्क्स थे जो ये इंसान है वो उसने जो है बहुत स्ट्रगल किया उसने बहुत जो है स्ट्रगल किया किसके लिए बोर्जियनिस्ट जिसका मतलब कि मतलब जो ओनर था प्रोडक्शन का कि मतलब जो ऑर्डर था प्रोडक्शन का जो मालिक था और वो जो वर्कर्स थे जो उधर काम कर रहे थे ऑर्डर्स के लिए तो इसने बहुत स्ट्रगल उसके लिए फेस किया क्या स्ट्रगल बट टुडेज conflict theories was expanded this perspective to include smaller groups and even basic relationships कहते हैं उसने ये चीज भी देखी कि ऑनर और वर्कर में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन जो है वो बन जाता है उसने ये एनालाइज की phenomenology interpretive perspective the second theoretical perspective is called
phenomenological. It stems about propagatically from Max Weber. The phenomenologist is concerned with understanding of human behavior from the actor's own frame of reference. The phenomenologist thus examines how the world is experienced for him or her, the important reality in what people imagine too. Thus, in this perspective, less emphasis is placed on the need to develop objective methods of study and more on the value of seeing the world through the eyes of those being studied. Therefore, it stresses the need to understand the subjective interpretation of it. अब कहते हैं कि जो ये वर्ड है फेनोमेनोलॉजी, इसका मतलब है कि हम अपने ह्यूमन बिहेवियर को समझें। कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को बड़े आसानी से समझ जाता है कि जो टीवी पे एक्टर आते हैं, है ना, तो वो जो काम वूम करते हैं, हम वही चीजें जो है आजमा लेते हैं। मतलब जैसे वो करते हैं, उनका ड्रेसिंग कहीं ना कहीं जो है हमारे पे प्रभावित करता है, ह्यूमन बिहेवियर पे प्रभावित करता है। तो ये इसमें आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया गया है और ये बोला गया है कि हमें अपने जो स्टडी के मेथड्स है उसको ध्यान देते हैं, हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। मतलब ये जो समझना वाला चीज होता है वो भी एक ह्यूमन बिहेवियर में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। मतलब कि अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बिहेवियर में। तो मेन इस पैराग्राफ में यही अगर की पॉइंट जो एक चीज याद करनी है वो यही है मेन वाली कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये वर्ड बस। आगे है implication. The overall implication of this method is that society is constructed through the viewpoint and observation of the actors. This is no social word in the objective sense of them. कहते क्या कहते सोसाइटी मतलब लोग क्या करते हैं, वो पहले पहले देखते हैं एक्टर्स को, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये ड्रेस है, ये इयरिंग्स अच्छे लग रहे हैं, ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। तो वो फिर वही चीज जो अपनी लाइफ में करना शुरू कर देते हैं। पर वो ये नहीं देखते कि हाँ उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बट हम अपना काम तो करें ना, हम अपना काम करें कि हमें अपना देख के ही चलना पड़ता है। Difference. Each of sociological perspective describe focus on different aspects of social reality, functionalism or social order and stability. The theory of conflict on social tension and changes the phenomenological perspective on the subjective interpretation of actors of the social reality. Each of these perspectives has a significant role to play in understanding and analyzing the nature of society. कहते हैं कि यहाँ पे गौर करना चाहिए, फोकस करना चाहिए सोशल रियलिटी में कि हाँ सोशली होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि हम कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान दें कि हाँ मैंने इससे आगे जाना, मैंने इससे आगे जाना। हम कम से कम अपना जो काम कर रहे हैं वो इस वे से सही से करें कि हाँ एक सोसाइटी जो है वो सोसाइटी की तरह रह सके। तो जो पर्सपेक्टिव्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये समझने में कि हाँ सोसाइटी जो है उसमें कैसे रहना है, कैसे अपना रहना सहना। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, अब सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है? वो sociology is systematic and objective study of human society. Sociology study individual social action, social relationships between husband and wife, teacher and student, buyer and seller,
and social progresses, namely cooperation, competition, conflict and organization, communities and nations, and social structures, family, class, and state are the basic of sociological inquiry. कहते हैं सोशियोलॉजी जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि मतलब हम जिसमें पढ़ते हैं ह्यूमन सोसाइटी के बारे में। सोशियोलॉजी का मतलब हमने सुबह ऊपर यही सुना है, समझा है कि सोशियोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन सोसाइटी। अब सोशलिस्ट जो होते हैं, सोशली मतलब जो सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं, वो जो है वो एक एक इंसान के एक्शंस जो है उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं और फिर वो बताते हैं कि हाँ ह्यूमन सोसाइटी क्या है, उसमें क्या चीजें हैं, उसमें क्या रिलेशंस है, चाहे वो हो एक हस्बैंड वाइफ में, टीचर स्टूडेंट में, एक बायर एक सेलर में, ठीक है, जिनके बीच में भी हो, उनको समझते हैं कि हाँ इस बंदे का ओपिनियन क्या है, इस बंदे की फीलिंग क्या है, इस बंदे की फीलिंग क्या है, उसको समझते हैं। तो ये हो गया सोशियोलॉजी। फिर बाद में बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन गाइडेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज गिव राइज टू सोशल इंस्टीट्यूशन। कि जब हम समझ लें उनकी नॉर्म्स को, उनकी भावनाओं को, उनकी वैल्यू को हम समझ लें तो हम एक सोशल इंस्टीट्यूशन आराम से बिल्डअप कर सकते हैं, एक सोसाइटी में अपनी जगह जो है आराम से बना सकते हैं। आगे सोशियोलॉजी Sociology, therefore, is the study of social life as whole. Sociology has a wide range of concern and interest. It seeks to provide classification and forms of social relationship, institution, and association relating to economic, political, moral, religion, and social aspects. स्टडी जो है एक सोशल लाइफ की जो स्टडी है उसको समझना कि हाँ हमने उसके इंटरेस्ट को जानना, उसके कंसर्न्स को जानना, उनके जो सराउंडिंग्स है उनको जानना पहचानना, ठीक है, उस सब को एनालाइज करना, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजियस हो, कोई भी चीज आती है सोसाइटी में उसको समझना चाहिए। Though there is no consensus about the subject matter of sociology, yet it is agreed that sociology studies the interaction system, the shape social institution, the state, and the normative order. Therefore, we study sociology about social organization, social structure, institutions, and culture. कहते हैं कि अब सोशियोलॉजी का मकसद हमें जानना कि हाँ हमें एक ऐसी शेप देनी है एक सोशल इंस्टीट्यूशन को जिससे जो है अगर सोसाइटी सारी सही रहेंगी, है ना, सारी इंस्टीट्यूशंस अगर सही रहेंगे, आपस में सही से कोऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, एक स्टेट जो है वो एक अच्छा स्टेट जो है वो बन सकता है। मेन जो स्कोप है इसका ये है। आगे टॉपिक आएगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन। The term social organization refers to interdependence of different aspects of society, and this is an essential characteristic of all enduring social entities, such as groups, communities, and collectives. Herbert Spencer has used the term social organization to refer to interrelation, integration, and differentiation of the economic, political, and other divisions of society. अब कहते हैं कि सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें हमें खुद ही मतलब खुद ही यत्न करने पड़ते हैं, ये नहीं कि कोई आपको आगे से करेगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। जो हर्बर्ट स्पेंसर है उन्होंने ये टर्म जो है ये वर्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन
बोला था, और वो बोलते हैं कि एक वही बात उन्होंने बोली थी जो ऊपर बोली गई है कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो है वो स्थिति को अपनाना, कि अगर मान लो इकोनॉमिक इन द सेंस कि अगर कोई आपके नेबर में कुछ हो जाए, है ना, कोई रिक्वायरमेंट है कुछ चीज की, तो उसमें साथ देना। पॉलिटिकल मतलब कि जैसे कि जो वोट्स वगैरह प्रॉपरली आप दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो ये सोसाइटी का जो है बहुत मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हर्बस्ट कहते हैं। फिर आगे इमिले डुकन, वो कहते हैं कि एक सोशल इंटीग्रेशन एंड रेवोल्यूशन फोकसेस अबाउट मोरल वैल्यूज। कहते हैं कि जब अगर हम कुछ गलत कर ले तो हम उस चीज से एक मॉरल जो है वो लेते ही लेते हैं, एक सबक जो है वो जरूर सीखते ही सीखते हैं, जो कि बड़ा अच्छी बात है कि हमें एक मॉरल जो है मिलता है। Currently, social organization is used to refer to the interdependence of parts of in groups of all size, from a clique of workers in the hospitals and factories to large-scale societies and organizations. तो कहते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो वो मेनली यूज किया जाता है हर एक ग्रुप के लिए। जब वो कोई भी जगह है, ये अकेला सोसाइटी के लिए, ये हर एक जगह के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल होगी, फैक्ट्री होगी, चाहे सोसाइटी ही क्यों ना होगी, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर जगह इंसान तो मौजूद है ही है। सोशल स्ट्रक्चर, social structure refers to the pattern of interrelation between individuals. Every society has a social structure, a complex of major institutional groups and arrangements relating to status and power. It is said that study of social structure is comparable to autonomy and that of social organization, that is plus। कहते हैं कि एक जो स्ट्रक्चर है सोशल का, एक जो उसका स्ट्रक्चर है, एक जो उसका पैटर्न है, इंडिविजुअल के रिगार्डिंग वो अलग अलग है। कि हम जो है सोशल सोसाइटी की बात करें तो अलग चीज आ जाती है, कोई इंस्टीट्यूशन की बात करें, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ और हो, उन पे अलग बात आ जाती है। मतलब हर किसी का जो है अलग अलग जो है वो स्टेटस है, अलग अलग जो है वो बात है। तो कहते हैं कि ये सोशल से ज्यादा ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे जो है वो डील करता है अपनों के साथ, अपने आसपास के साथ। एक ह्यूमन एनाटॉमी पे डिपेंड करता है, एक ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि वो किससे डील करता है। आगे नेक्स्ट है सोशल इंस्टीट्यूशन। A social institution is a procedure, practice, and an instrument, hence a semblance of variety of customs and habits accumulated over a period of time. Uh, in every society, people create social institutions to meet the basic needs of survival. Institutions are instruments and tools of human transaction. And transaction and institution is such a stable custom of norms, values, and rules. इसमें बताया गया है कि एक कोई जो इसमें आपको ये बताया गया है कि एक प्रैक्टिस करना कोई चीज के रिगार्डिंग, उसको सीखना, उसके बारे में जानना इज वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। आगे बोला गया है कल्चर। कल्चर सबको पता ही है। अच्छा मैम, ये जैसे सोशल इंस्टीट्यूट है तो कल्चर रेफर्स, मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, मैम आवाज आ रही है? हाँ मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि हाँ जी, ये
सोशल इंस्टीट्यूट है, तो सोशल इंस्टीट्यूट मतलब हम एक कम शब्दों में सोसाइटी में इंस्टीट्यूट किसे बोलेंगे? मतलब कि रहना सहना मेन ना इसमें ये बताया गया कि रहना सहना कैसे है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी के बारे में, है ना, इस चैप्टर में। तो मेन इसमें हर एक चीज में सोसाइटी में रहना सहना जो है उसके बारे में बताया गया कि ठीक है। ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो कैसा होना चाहिए एक सोसाइटी में। ओके, तो ये इंस्टीट्यूट जो होता है सोशल इंस्टीट्यूट हम बोलते हैं, ये बोलते हैं हम सोसाइटी का मतलब हम कैसे रहते हैं, लोग कैसे रहते हैं। हाँ जी। हाँ ओके। जी। आगे है कल्चर। Culture refers to symbols, signs, and language. Besides religion, rituals, beliefs, and artifacts, in fact, culture is a guiding force in everyday life. As such, culture is an instrument of shaping and reshaping human life and its ramification. Culture is transmitted from one generation to next through the process of socialization. कहते हैं कल्चर क्या है, एक सिंबल है, एक साइन है, एक लैंग्वेज है, जो कि एक रिलीजन के पीछे, मतलब कि अगर कोई रिलीजन है ना, अब जैसे क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन एक रिलीजन है, उसका एक अलग सिंबल है, एक साइन है, एक लैंग्वेज है। सिंबल है उसका, है ना, एक साइन है, साइन इन द सेंस कि चर्च आ जाता है उसके अंदर। फिर एक उनकी लैंग्वेज है कि वो ज्यादातर इंग्लिश ही बोलते हैं। ठीक है, बाकी अलग बात है कि उन्होंने हिंदी पंजाबी सीखी है। जैसे जो उनका कल्चर है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, उसका भी जो हुआ है वो चीजें सेम ही रहने लगी है, उनका सिंबल भी सेम रहेगा, उनका साइन, उनकी लैंग्वेज, उनका जो रिलीजन है वो भी सेम ही रहेगा। मैम ये सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन वही कि सोसाइटी के बारे में, कि सोसाइटी में जो मतलब सोशलाइजेशन का मतलब ही ये होता है। ये सोशियोलॉजी और सोशलाइजेशन इज द सेम थिंग। ओके मैम, दिस इज वैसे इस लास्ट लाइन में यही टॉपिक। बताया गया है इस उस लाइन में मेनली आपको यही बताया गया कि एक सोसाइटी में जो रिलीजन है ना, एक सोसाइटी में जो रिलीजन है वो भी चेंज नहीं होता। कि अगर ओके मान मैम। लो किसी के पापा का ये नहीं है तो आगे जो उसकी जनरेशन है उसका भी वही रहेगा। ठीक Relevancy है। of psychology. Psychology is a subject with important practical relevance in our life. It can contribute to social criticism and practical social reform in several ways. कहते हैं हम जो सोशोलॉजी जो है, हाँ, कि वो जो है एक इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, वो कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है वो बताया गया है। कैसे कैसे वो इम्पोर्टेंट है। पहला, improved understanding of given set of social circumstances often gives us all the better chance of controlling them। कहते हैं कि अब हम अगर सोशोलॉजी में कि एक सोसाइटी में बैठते हैं, है ना, तो इससे हमें जो है समझ लगती है कि क्या जो है हमारे आसपास चल रहा है, उसके बारे में हमें पता लगता है कि क्या आसपास चल रहा है, हमारे को वो चीज का पता लगता है। अगर मानो नहीं पता मुझे कोई चीज का कि क्या चल रहा है, तो कम से कम अगर मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, आई मीन मतलब एक सोसाइटी के साथ बातचीत, मतलब किसी के साथ बातचीत करती हूँ अपनी सोसाइटी में, तो उससे मुझे कुछ नॉलेज ही गेन होगी कि हाँ क्या कुछ चल रहा है, एक अपनी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। Sociology provides a means of increasing our cultural sensitives along to politics to be based on awareness of. Second point was sociology provides a increasing of the sensitives along policies to be based on the awareness of divergent culture values.
कहते हैं हम अगर सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ उसका मेरा कल्चर सेम नहीं है, उसका मेरा जो धर्म है वो सेम नहीं है, तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, ये वो। तो कहते हैं ये चीज जो है, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो ये चीज आपको नहीं देखनी चाहिए, बल्कि आपको जो है समझना चाहिए किसी की प्रॉब्लम और उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। आगे थर्ड पॉइंट, we can investigate the consequences of the adoption of particular policy programs। कहते हैं कि हमने अगर मान लो कुछ ऐसा consequences का मतलब होता है रिजल्ट, कि अगर कुछ हमें सोसाइटी में रहते कुछ गलत रिजल्ट मिल रहे हैं, इन द सेंस कि अगर कुछ सोसाइटी में गलत चीजें हो रही है, कोई आपका पड़ोसी है वो चोरी का काम कर रहा है, आपको पता है, तो इसके लिए आपको डरना नहीं चाहिए, फिर किसी को बताने के लिए, पुलिस को बताने के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन जो है वो करनी चाहिए। कि आपको इन्वेस्टिगेशन, हम क्या करेंगे, चलो ये आपको इन्वेस्टिगेशन में इतना ही करना है कि हाँ पहले आप पक्का देखोगे कि हाँ वो कर रहा है चोरी, सब कुछ पक्का करोगे कि हाँ वो ये चीज कर रहा है, फिर उसके बाद में जो है आप पुलिस को बताओ, गवर्नमेंट के पास जाओ। फिर आगे है फोर्थ, फाइनली एंड परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स सेल्फ इनलाइटमेंट, offering groups and individuals an increased opportunity to alter the conditions of their own lives। कहते हैं अब आखिरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सोशियोलॉजी जो है वो हमें जीना सिखाती है, कि खुद हम कैसे जिएंगे, कि हम अकेले इंडिविजुअल जो है कैसे हम रहे, है ना। और हमें एक अपॉर्चुनिटीज बताते हैं कि हमें और बातें जो हमें नहीं पता होती वो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं, बहुत पता लगती है और सीखने को मिलती है।